दोस्तों, कविता का नाम है पों, बल्कि पों ये नाम है। और ये कविता बुनियादी रूप से एक बंद हो चुके कारखाने की कहानी सुनाने की कोशिश करती है। और भी बहुत सी बातें हैं इसमें। अब आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि जिस बंद हो चुके कारखाने के बारे में कुछ बताने की कोशिश ये कविता करती है, ऐन उसी कारखाने की जगह पर उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के जीवन के आखिरी दिन गुजरे थे। तो ये बात इस कविता में दर्ज नहीं हुई है, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। और इस बात का अनुरोध भी आपसे कर रहा हूँ कि जो जो इस कविता में नहीं है उसको भी पढ़, सुन और समझ लेने की कोशिश आप कीजिएगा। तो पों। यार, खूब मन लगाकर शादी कीजिए, फिर खूब मन लगाकर बनारस आ जाइए। सुनिए उस कारखाने के सायरन की आवाज़ जो सन 2000 में ही बंद हो गया। रोज़ाना 8 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। आइए तो मिलकर पता लगाया जाए कि वो आवाज़ आती कहाँ से है। ये भी संभव है कि वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई देती हो। एक आध बार मैंने रमेश से पूछा भी कि कुछ सुनाई दे रहा है आपको, तो वो ऐसे मुस्कुराए जैसे मेरा मन रखने के लिए कह रहे हों कि हाँ। दिक्कत है कि लोग सायरन की आवाज़ सुनना नहीं चाहते। नए लोग तो शायद सायरन की आवाज़ पहचानते भी न हों। सायरन बजता है और वे उसकी आवाज़ को हॉर्न, शोर, ध्वनि प्रदूषण और न जाने क्या क्या समझते रहते हैं। नाक, कान, गले के डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम्हारे कान का पर्दा पीछे चिपक गया है और ढंग से लहरा नहीं पा रहा है। इसकी वजह से तुम्हें बहुत सी आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो सायरन की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई देती है, रोज़ाना 8 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे। तो वो ऐसे मुस्कुराए जैसे मेरा मन रखने के लिए कह रहे हों कि हाँ। यार, खूब मन लगाकर शादी कीजिए, फिर खूब मन लगाकर बनारस आ जाइए। आप में हीमोग्लोबिन कम है और मुझे सायरन की आवाज़ सुनाई देती रहती है। आइए तो मिलकर पता लगाया जाए कि वो आवाज़ आती कहाँ से है। कारखाना बंद है तो सायरन बजता क्यों है? जहाँ कारखाना था वहाँ अब एक होटल नुमा पब्लिक स्कूल है। स्कूल में प्रतिदिन समय समय पर घंटे बजते हैं, लेकिन सायरन की आवाज़ के साथ नहीं बजते। सायरन की आवाज़ के बारे में पूछने के लिए मैंने स्कूल की डांस टीचर को फ़ोन किया, तो वो कहने लगी कि पहले मेरा उधार चुकाओ। फिर माफ़ी आदि मांगने पर उसने कहा कि उसकी कक्षा में नृत्य चाहे जिस ताल में हो रहा हो, ऐन सायरन बजने के मौके पर सम आता ही है। परन, तिहाई, चक्करदार सब सायरन के बजने की शुरुआत के बिंदु पर ही धड़ाम से पूरे हो जाते हैं। मसलन तिग्दा दिग दिग थेई, तिग्दा दिग दिग थेई, तिग्दा दिग दिग पों। सायरन की आवाज़ न हुई, ब्लैक होल हो गया।
बहुत सी चीज़ों का अंत हो जाता है उस आवाज़ की शुरुआत में। पिता, पंचवर्षीय योजना, पब्लिक सेक्टर, समूह, प्रोविडेंट फंड, ट्रेड यूनियन और हड़ताल सब सायरन के बजने की शुरुआत के बिंदु पर ही धड़ाम से पूरे हो जाते हैं। कभी कभी धुएं और राख और पानी और बालू में से उठती है आवाज़, वो आदमी सुनाई दे जाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। कभी कभी मृत पूर्वज बोलते हैं हमारे मुंह से। बहुत सी आवाज़ें आती रहती हैं जिनका ठिकाना हमें नहीं पता। वैसे ही सायरन बजता है रोज़ाना 8 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे। जैसे मेरा वैसे ही सायरन की आवाज़ का आदि, मध्य और अंत बड़ा अभागा है। बीच में हम दोनों अच्छे हैं और आप सबकी कुशलता की प्रार्थना करते हैं। बीच में लेकिन यही दिक्कत है कि पता नहीं लगता कि हम कहाँ हैं और ज़माना कहाँ है। पानी में कि आग में, नींद में कि जाग में, खड़े खड़े या भाग में। आइए यार, तो ढूंढा जाए कि सायरन की आवाज़ कहाँ से आती है और हम लोग कहाँ हैं।